भूख हड़ताल का तीसरा दिन हुआ समाप्त। जब तक नहीं मिलेगा न्याय, संघर्ष रहेगा जारी। पट्टा देना हमारा काम नहीं, समय बीतने के बाद की जाएगी बेदखली की कार्रवाई। हिम्मत सिंह भवेली। जी हां, नगर के वार्ड क्रमांक 5 मंडई टेकरी के वार्ड वासी विगत 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं, परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी हड़ताल स्थल पर कोई अधिकारी कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे वार्ड वासियों की सूध लेने तक नहीं पहुंचे तथा किसी भी प्रकार की राहत मिलते नजर नहीं आ रही है। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे वार्ड वासियों ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम भूख हड़ताल स्थल पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यह भूख हड़ताल 23 दिसंबर को आमरण अनशन का रूप ले लेगा। इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता है तो हमारे द्वारा मांगे पूरी होते तक यह आंदोलन जारी रखा जाएगा। वहीं भूख हड़ताल पर बैठे वार्डवासियों ने बताया कि अगर प्रशासन को बेदखली की कार्रवाई करना था तो हम उक्त स्थान पर 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं, तब प्रशासन कहां था। वहीं हम अपने हक व अधिकार के लिए पूर्व से ही शासन प्रशासन से मांग करते चले आ रहे हैं, फिर अचानक शासन प्रशासन हमें घर से बेघर करने पर क्यों उतारू हो गया। श्री डोलस जी ने बताया कि जब तक शासन प्रशासन हमारी सूध नहीं लेता और हमारी मांगों को पूरा नहीं करता, तब तक हमारे द्वारा भूख हड़ताल जारी रहेगी एवं उसके पश्चात प्रशासन हमें न्याय नहीं देता है तो आने वाले सप्ताह के सोमवार दिनांक 23 दिसंबर को, जैसे कि हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उल्लेख किया है, उसी के अनुसार हमारे द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। वहीं वार्ड क्रमांक 5 के वार्डवासी जिन्हें मंडई टेकरी सादे टेकरी रोड से अतिक्रमण हटाए जाने राजस्व विभाग ने करीब 18 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इस नोटिस के मिलने के बाद प्रभावित रहवासी नाराज और आक्रोशित चल रहे हैं, जिससे वार्ड वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से अतिक्रमण न हटाते हुए उन्हें भू राजस्व पट्टे जारी कर उन्हें आवास योजना का लाभ दिलवाए जाने की मांग की है। वहीं वार्ड वासियों ने कहा कि हमने प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा, हड़ताल भी की, किंतु किसी ने भी हमारी सूध नहीं दी है। इतनी भीषण ठंड में हम परिवार के छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग के साथ अपने अधिकार और हक के लिए लड़ रहे हैं, परंतु किसी भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन को हमारी चिंता ही नहीं है। अब हमारे द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? तहसीलदार लांजी। सर, जैसे कि अभी आपके तहसील कार्यालय के सामने कुछ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 के वार्डवासी अपने मांग को लेकर के बैठे, क्या मांग है सर उनकी? उनकी मांग है, हमने तो उनको नोटिस जारी किए हैं। उनके द्वारा शासकीय जमीन में मकान बना रहे हैं, अतिक्रमण किए हैं जो अवैध रूप से किए हैं, तो उनको बेदखली के आदेश कर दिए हैं। सर, क्या समय दिए थे हम अतिक्रमण हटाने के लिए, और ये क्या है, इसके बाद ये लोग हड़ताल में बैठ गए हैं और हमसे समय चाहा गया है, तो हमारे द्वारा इनको समय भी दिया गया है, लेकिन वो उठे नहीं हैं। तो अगर वो इनकी जो भी मांग हो, या पट्टा चाहते हैं या जो भी, मैं उनके पास गया था पट्टा देने के लिए बोलते रहे, या अतिक्रमण हटाने के लिए, तो शासकीय जमीन है, अवैध रूप से मकान बनाया गया है, तो हमारा काम है जो अवैध है उसको हटाना है ना। और फिर इसके बाद जो मांग कर रहे हैं या जो भी स्थिति हो, समय बीतने के बाद कार्रवाई करेंगे आगे। सर, जैसे कि उनका कहना है कि हम 50 वर्षों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया हमारे द्वारा, शासन ने हमको पट्टा नहीं दी है, तो क्या उनकी मांग पूरी हो पाएगी सर? अब ये हम पट्टा की मांग पूरी होगी नहीं होगी ये तो हम कह नहीं सकते। जैसे अभी सर भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो इनको उठेंगे कि नहीं उठेंगे कि बैठे रहेंगे? मांग होते तक तो हम बैठेंगे बोल रहे हैं, तो क्या मांगे इनकी पूरी हो पाएगी क्या सर? वही कुछ अब वो तो हमारा इस पर काम नहीं है, पट्टा देना या पट्टा स्वीकृत करना है ना, प्रशासन काम है, जैसे निर्देश मिलता है वैसे काम करेंगे। जैसे सर आपने बेदखली का आदेश उनको भिजवाया हुआ है, तो क्या आगे उच्च न्यायालय से आदेश आए थे सर?
क्या? जैसे आपने बेदखली का आदेश उनको दिया है, तो आगे भी उच्च न्यायालय में केस चल रहा था कि सर वहाँ से कुछ आदेश आया था? नहीं, कोई आदेश नहीं आया। ठीक सर। क्या नाम है आपका? मैं लीलाधर डोलर, वार्ड क्रमांक 5, पूर्व पार्षद, वर्तमान में पार्षदपति नगर परिषद लांजी का निवासी हूँ। जैसे कि आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं आप, तो कब से बैठे हैं और किस मांगों को लेकर के बैठे हैं? हम सोमवार के दिन से 11 तारीख को वार्ड नंबर 5 साले टेकरी रोड तालाब पार पर बसे हुए लोगों को बेदखली का आदेश दिया गया है। 11 तारीख की शाम को ही हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा माननीय एसडीएम साहब लांजी को। हमने ज्ञापन के माध्यम से ही चेताया था कि इस पे जांच हो और कुछ सार्थक हम लोगों के हित की बात अगर होती है तो ठीक, नहीं तो हमारे द्वारा 3 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन रहेगा शांति से। उसके पश्चात सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठे हुए, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार को 4 लोग बैठे थे, मंगलवार को 5 लोग हो गए। जैसे कि अभी तहसीलदार महोदय से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा वहाँ अतिक्रमण करके बैठा गया है, तो क्या है वास्तविकता? अगर ये अतिक्रमण किया है इन्होंने, तो 2015 में तत्कालीन पार्षद लीलाधर डोलस यानी मेरे स्वयं के द्वारा नगर परिषद लांजी में 3/2/2015 को नगर परिषद का घेराव किया गया था जब मीटिंग चल रही। अतिक्रमण किया है इन्होंने, तो 2015 में तत्कालीन पार्षद लीलाधर डोलस यानी मेरे स्वयं के द्वारा नगर परिषद लांजी में 3/2/2015 को नगर परिषद का घेराव किया गया था जब मीटिंग चल रही थी, और 100-150 महिला पुरुषों के द्वारा परिषद के अंदर नारेबाजी की गई। परिषद का घेराव किया गया कि वार्ड नंबर 5 के सभी वार्डवासी जो मंडे टेकरी में निवासरत है, जो कुछ लोग बड़े झाड़ के जंगल में रहते हैं, कुछ लोग तालाब पार पर तालाब मध्य में रहते हैं, कुछ लोग सड़क मध्य में रहते हैं, उनको चूंकि वो 40-50 वर्षों से वहाँ निवासरत है, नगर परिषद में डिमांड पंजी में नाम दर्ज मेरे द्वारा कराया गया। नगर परिषद उनसे टैक्स के रूप में कर लेती है, कर के रूप में राशि लेती है। अगर वो अतिक्रमणकारी होते, आपने डिमांड पंजी में नाम दर्ज कैसे किया, और अगर वो अतिक्रमणकारी तो आप उनसे टैक्स कैसे ले रहे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि 50 वर्षों से बसे हुए हैं, तो इसके पूर्व क्या शासन प्रशासन ने कोई नोटिस जारी की थी या फिर हटाने के लिए कोई आदेश किए थे? अगर मान लो वो अतिक्रमणकारी होते, कोई आज कल के वो अतिक्रमणकारी नहीं है, 50 वर्षों से अतिक्रमणकारी है। नगर परिषद ने तो कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं छोड़ा या कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की कि अतिक्रमणकारी है। जैसे कि आप यहाँ तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अधिकारियों का आना जाना ऐसे होता है, तो कभी आपसे मिलकर के कुछ बातें की हैं अधिकारियों ने? कल दोपहर में माननीय तहसीलदार साहब आए थे हमारा हालचाल जानने के लिए। बाकी आज लांजी स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर उपराणी जी आए थे हमारा स्वास्थ्य का चेकअप करने के लिए। तो कब तक के जारी रहेगा भूख हड़ताल? 1 सप्ताह और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, हमारा भूख हड़ताल जारी है। अगर इस बीच माननीय कलेक्टर महोदय हमारा हालचाल नहीं जानते, हमारे पक्ष में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देते हैं, तो आने वाले सोमवार को हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, और बुधवार को लांजी बंद का आह्वान का हमने अभी विचार किया, उसके संबंध में विचार कर रहे हैं कि मंगलवार को लांजी बंद का आह्वान करेंगे। ठीक।